जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, केवल अगड़े के लिए नहीं, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अच्छा, तभी बाबू सिंह कुशवाहा जी को शामिल किया था, सभी लोगों के काम करती है। नहीं भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं, तभी बाबू सिंह कुशवाहा जी को शामिल किया था, सबको साथ लेके चलना था ना। इसलिए आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा का प्रकरण हो चुका है और बाबू सिंह कुशवाहा जा भी नहीं हो चुका है, तभी तो पूछा जा रहा है। नहीं, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि यहाँ प्रकरण जो चल रहा है उस पर अभी चर्चा आप कर रहे थे, और अच्छा। जिस चर्चा में आप अभी कर रहे हैं उसकी चर्चा पहले पूरी कर लीजिए, फिर बाबू सिंह की चर्चा कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की आज परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है उसमें कहीं से भी मायावती को कुछ नहीं मिलने वाला है। दोनों पार्टियां मिलकर के ब्राह्मणों को लुभा रही, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। हाँ। समाजवादी पार्टी को कोई नहीं मिला तो उत्तरांचल से नेता ले आए, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पार्क भी बदला था। मायावती जी की मूर्ति जहां तौड़ा मार के जहां तोड़ी गई थी, याद होगा ना आपको, उस पार्क का नाम पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क रख दिया गया था बाद में। बिल्कुल रख दिया गया था, और पार्क भी रख दिया गया। दोनों पार्टियां मिलकर के राजनीति कर रही, लेकिन आपको एकदम ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश में जो अभी चर्चा चल रही है उसमें दोनों पार्टियों का आप कोई 2014 के चुनाव में न तो समाजवादी पार्टी है न बहुजन समाज पार्टी रहने वाली है, केवल भारतीय जनता पार्टी रहेगी। क्योंकि इन दोनों मुझे पता था कि बात यहीं पर, मुझे पता था आपका जवाब यहीं पर थमेगा। वकील नवाब साहब, बड़ा सवाल है कि अगर पंडितों को बसपा या सपा लुभाए तो फिर आपको दिक्कत, लेकिन भैया उन्होंने तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी आगे किया है आप लोगों को लुभाने के लिए। अब आप लोग उनके लोभ में आते ही नहीं, तो उनकी क्या गलती? वो तो गाजर लटका रहे हैं आपके सामने, क्या खाओ। मान्यवर, इस वक्त ब्राह्मण समाज की जो बात हो रही है, जिस तरह लुभाने की बात हो रही है, हम मुसलमानों की बात भी कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात भी कर रहे हैं। 18% मुसलमानों को आरक्षण तो आप ही लोगों को दे रहे थे ना, झुंझुना तो आप ही की पार्टी ने पकड़ाया था ना नवाब साहब, आपको क्या मिला? झुंझुना बजा रहे हैं आज तक आप भी। नहीं, 18% का हमसे आरक्षण को कहा, तो आरक्षण देने का हमारे प्रदेश का थोड़ी अधिकार है। हम तो अपना प्रस्ताव भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे। तो भाई जो नारा आपने लगाया था, उस नारे में आपने ये नहीं कहा था ना कि प्रदेश का अधिकार नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूं, वो झुंझुना आप भी बजा रहे हैं। नहीं, आज ही बजा रहे हैं। देखिए नारे में क्या लगा, नारे में जो हमने लगाया था वो उसका प्रपोजल जो है वो बाकायदा हमारा तैयार, 18% मुसलमानों को आरक्षण देने का। अरे प्रपोजल तो मैंने तैयार, प्रपोजल तो मैंने तैयार किया। सुनिए, प्रपोजल तो मैंने तैयार किया है कि जिस समुदाय से मैं आता हूं, वैश्य समुदाय से, उसके नाम ताजमहल की रजिस्ट्री कर जाऊंगा। प्रपोजल मैं बना लूं तो क्या रजिस्ट्री कर पाऊंगा? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रपोजल तो मैं दुनिया का बना लूं, प्रपोजल बनाने से क्या होता है? ये कांग्रेस है, ये बहुत बड़ी हमदर्द बनती है हम लोग की मुसलमानों। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कल नवाब साहब, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस क्या है, बसपा क्या है, भाजपा क्या है, हम क्या है, अमिताभ जी क्या है, वो तो छोड़िए। आप क्या है, आपकी पार्टी क्या? आप तो उस पर फोकस कीजिए ना। हाँ, तो उसके उत्तर दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज की आप बात कर रहे हैं, मतलब 2 नाव पर पैर रखे हुए बहुजन समाज पार्टी। एक नाव तो वो है कि जिसमें ब्राह्मण समाज को लुभा रही है। अरे आपकी 3 नावें तो दिख रही हैं। पहली नाव मुसलमानों की, दूसरी नाव यादवों की, तीसरी नाव पंडितों की, और आपके मंत्री कहते हैं कि 45% जनता मूर्ख है। अब उसमें कितनी नाव शामिल मूर्खों में? देखिए, ब्राह्मण समाज की जो बात हो रही है, बात पहले ब्राह्मण समाज की ही कर रहे हैं। मैं बात नावों की कर रहा हूं जी, मैं बात नावों की कर रहा हूं, नावों की, बोट्स की, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं जी। तो दूसरा पॉइंट जो है इनका, ये आप बताइए, ये जो हमारा पदोन्नति में आरक्षण का मसला है, ये हमारे अपर कास्ट के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए ये कितना लाभदायक है, ये हमको बता दीजिए, कितना लाभदायक है। और ये मुद्दा किसने उठाया था? अरे भाई 18% आरक्षण की, 18% आरक्षण का बिगुल भी तो आपने बजाया था, और आज झुंझुना बजा रहे हैं। बिगुल गया है यहाँ वहां। देखिए, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो बात जो है बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, जाने दीजिए आपके पास, जाने दीजिए, हम भी दूर तक चलेंगे आपके साथ, जाने दीजिए। हाँ, तो बहुत दूर तक जाएगी बात ये। अरे जाने दीजिए ना, चिंता मत कीजिए। अर्थात मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, उसका हमने सर्टिफिकेट जो है बहुजन समाज से, कांग्रेस से और ये भाजपा से हमको तभी तो मौलाना बुखारी जो आप लोगों के सबसे बड़े रहनुमा बनने का दावा करते हैं, तभी तो 4 बातें कहकर पार्टी से दूर चले गए। मुसलमानों की बात तो आप इतनी दूर की बात कहते हैं, वो इतने दूर चले गए, बताइए। मौलाना बुखारी साहब जो है, वो आप उनके बारे में हमसे ज्यादा आप खुद जानते हैं
कि जो उनकी डिमांडें थी, जिस तरीके से वो मनवाना चाहते थे, जिस तरीके से हम लोगों को मतलब एक दबाव में ले जाते पार्टी को, हमारी पार्टी किसी की दबाव में आने वाली नहीं है। हाँ। वो 21 तारीख को अगर व्हाइट हाउस में अगर वो करना चाहते रैली तो करे रैली और दिखा दे अपना जो कुछ दिखाना है इनको। कितने हैं इनके साथ में? हाँ। इनका जो दामाद, इनका बेटा जो खड़ा हुआ था चौथे नंबर के ऊपर आया है उसके अंदर विधानसभा चुनाव में जब हमारी लहर चल रही थी 2012 के अंदर। नवाब साहब लेकिन नवाब साहब लेकिन जैसे कहा जा रहा है ना कि साहब मुसलमान जो हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आगे बढ़ा के चले, आगे लेकर चले, 18% हम आरक्षण देंगे तो मुसलमानों का कल्याण होगा। बताइए फिर आप दूसरे मुसलमान इतने बड़े जो नेता, मजहबी नेता हैं, आप उनके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए कितना बुरा लगेगा उनको भाई बुखारी साहब को? नहीं, हम कोई भी खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं 18% आरक्षण देने का जो है हमें प्रावधान है, हमारे यहाँ बाकायदा उसका प्रस्ताव है, बना है और पूरा उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, तो हमारी अभी एक साल की संविधान ना संविधान के खिलाफ अगर जाए, संविधान के ना आपका प्रस्ताव अगर संविधान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हो तब भी आप पारित करवाएंगे ना उसको? नहीं, अब कोर्ट के हम न्यायपालिका का क्यों आपने बना लिया, पारित करवा लीजिए भाई। अरे वाह भाई, आपने प्रस्ताव बना लिया, बताइए आप पारित नहीं करवाएंगे? नहीं, पारित तो हम अपने यहाँ करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और जहां तक न्यायपालिका का सम्मान का सवाल पैदा होता है तो न्यायपालिका जो कहेगी वो हम मानने को बाध्य हैं। हम क्या सबको मानने को बाध्य है? ये देखिए, मन भावे मूड़ी हिलावे, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है, मन भावे मूड़ी हिलावे, यही आप कह रहे हो? नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। अरे और क्या, यही तो आप कर रहे हैं। आग लगा के पानी को दौड़ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आप। जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी, जब आपको पता है कि संविधान क्या कहता है, तब भी आप प्रपोजल बना के रखे हो। 50% से ऊपर आरक्षण कौन दे देगा भाई? और आपका 18% बढ़ा देंगे, अगर आप 18% बढ़ा देंगे तो 68% हो जाएगा, 68% हो जाएगा। कहां से दोगे? अपने घर से लेके आएंगे आप या मैं? 18% आरक्षण की जो बात हो रही है तो 18% तो आरक्षण उनको केंद्र सरकार को देना है, वो हमने नहीं कहा था। उसके अंदर अगर मान लीजिए अभी आप कह रहे हैं आपने प्रपोजल बना लिया, अब आप कह रहे हैं मैंने नहीं कहा था। हमने कहा था। अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने पहले कहा था नहीं कहा था, केंद्र सरकार देगी। फिर आपने प्रपोजल क्या बनाया? आपने प्रपोजल क्या बनाया? हमारी सरकार को सिर्फ 1 साल हुआ है अभी, मानवर 1 साल हुआ, सिर्फ 1 साल। अरे भाई तो बताइए, 18% का जुगाड़ क्या 5वें वर्ष में करेंगे जब वोट मांगने जाएंगे, या 2014 में कर लेंगे? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे मुस्लिम को जो हमने 30,000 रुपया जो अभी हमने दिया हैगा ना 18% पे 18% धन दिया, 18% को नहीं मिला, किसको मिला है? अच्छा चलिए उसी की बात कर लेते हैं। क्या मुसलमानों की लड़कियां बाकी जातियों की लड़कियां नहीं? तो आप खुद ही तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बात तो आप मुसलमानों की कर रहे हैं, तो हम मुसलमान की बात बता रहे हैं। अरे भाई मैं तो समाज में सर्वधर्म संभाव और एक रूपता की, एकजुटता की बात कर रहा हूं। तो हमारे माननीय नेताजी जो हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी जो हैं, वो सर्वधर्म समाज और हर एक को लेके चलने वाले हैं। हाँ। वो तो फिर ना मुसलमान को भाई लेकर चलने वाले हैं, तो फिर यादव, मुसलमान और ब्राह्मणों, इन तीनों का जिक्र जोर शोर से क्यों होता है? ये क्यों नहीं बोला जाता कि साहब हम सर्व समाज को लेकर चलेंगे? सर्व समाज का ही बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हमने 2007 में इन्हीं ने आपके ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इसे 70 सीटें हमें 2012 में 70 सीटें दी। हाँ। और 10 सीटें जीत के आई हैं। हाँ। और हमने सिर्फ 45 सीटें दी। अच्छा, 45 सीटें दी हमने। चलिए आप लोग लेते देते रहिए भाई, आप लेते आ रहे हैं पार्टी के अंदर, आप लोग लेते देते रहिए। चलिए ठीक है, ये आपकी मित्रता है, आपका व्यक्तिगत मामला है। आपकी संवाद की टिप्पणी देखिए, बहस फिर गलत दिशा में ले गए आप सब लोग मिलके, है ना। बहस का विषय दूसरा था और वो पता नहीं कहां कहां किन किन वीथिकाओं से गुजरती हुई कहां पहुंच गई, कौन से रूट की बस पकड़ ली उसने। उत्तर प्रदेश के पिछले 2 दशकों के चुनावों की समीक्षा कीजिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों की, तो 1-2 तथ्य सूर्य की रोशनी की तरह साफ नजर आते हैं। सिर्फ 2 तथ्य, पता नहीं मुकल नवाब ने कभी उस पर गौर किया कि नहीं किया, महेंद्र सिंह जी ने किया कि नहीं किया। उत्तर प्रदेश का यादव मतदाता, अरे भाई सुनिए ना नवाब साहब, अब आपके बोलने का कोई विषय बचा क्या? अच्छा चलिए नवाब साहब, मैं अमिताभ जी के शब्दों में बराए माफी मैं संशोधन करता हूं कि नहीं आपको पता है, आपने सुना भी होगा। ठीक, उन्होंने कहा पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, मैं कहता हूं नहीं आपने सुना होगा।
अब सुन अभी लीजिए। तो मैंने बात ही नहीं कही, तो आप फैसला कैसे दे देंगे सुना है कि नहीं सुना है? दो बातें साफ हैं। एक, उत्तर प्रदेश का यादव मतदाता 72 से 75% ऑन एन एवरेज मुलायम सिंह यादव की पार्टी को वोट करता है। वो गठबंधन में जाए तो, अकेले जाए तो, यानी वो मुलायम सिंह यादव के चेहरे को वोट करता है। एक चीज ये गांठ में बांधिए महेंद्र सिंह जी, आप भी। और दूसरा, 20 वर्षों का एनालिसिस बताता है, ये एनालिसिस सामान्य तौर पर लोग करते नहीं, और दूसरा एनालिसिस बताता है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का जो जाटव मतदाता है वो 84% से 88%, कितना, कहां, 72 से 75, और इनका जो जाटव मतदाता है वो 84 से 86% वोट करता है मायावती के चेहरे पर। इसके अलावा जितनी जाति, जितने मजहब उत्तर प्रदेश में सब बंटते हैं, उसकी किसी के पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं। जो कहते हैं गलत बोलते हैं। मुसलमान बसपा को भी जाता है, कांग्रेस को भी जाता है, मुलायम सिंह जी को भी जाता है, उनको ज्यादा जाता है, लेकिन बसपा के भी खाते में अच्छे खासे मुस्लिम वोट आता है। कांग्रेस के खाते में नहीं आता होता तो 22 एमपी कैसे जीतते इनकी पार्टी की, कांग्रेस की। वैसे ही ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, कायस्थ, जितने भी जातियां हैं हिंदू धर्म में, वो किसी की बपौती नहीं उत्तर प्रदेश में। अपने विवेक से समय समय पर कभी किसी के पक्ष में ज्यादा, कभी किसी के पक्ष में कम। मायावती और मुलायम सिंह के वोट में अंतर कितना है उत्तर प्रदेश में, इसको भी समझ लीजिए। 2.25% का अंतर है सिर्फ मायावती और मुलायम सिंह के बीच में। 3.25%। 3.25% मायावती का कम हुआ, मुलायम सिंह जी के में ऐड हुआ, तो ये 224 पहुंच गए, और वो 3.25% घटने से 80 पर आ गई विधानसभा में। ये समझना होगा, वो 3.25% का गैप पाटने की कोशिश है मायावती की आज, कि ये एक कार्ड चल के देखें। लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी जो बाधा बनेगी, वो बाधा बनेगी सरकारी नौकरी में दलितों को प्रमोशन में आरक्षण का जो मसला है। वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जमीन पर पेनिट्रेट करेगा, जमीन में, और वो एक बड़ा इशू बनेगा, बड़ा पॉलिटिकल इशू बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां सहम गई, कांग्रेस सहम गई उत्तर प्रदेश में, किधर जाए, को बड़ छोट कहता अपराधु, किस करवट बैठे, ये खड़े रहे, बैठे नहीं। दो ही पार्टियों ने लाइन ली, मायावती जी ने लाइन ली और मुलायम सिंह जी ने लाइन ली। तो इसका जो हानि लाभ है वोट का, वो इन्हीं दो पार्टियों में बटेगा। लेकिन मायावती जी के साथ दिक्कत यहां पर ये आएगी कि उनको जो लाभ, जिस वर्ग को लाभ मिलेगा, वो वर्ग ऑलरेडी उनके पास है उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं से लाना नहीं है, वो तो उनके अकाउंट में क्रेडिटेड है। मुलायम सिंह जरूर वो अकाउंट, नया अकाउंट खोलेंगे जो वर्ग कांग्रेस और भाजपा के साथ खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की जमीन पर। वो सोचेगा कि जब हमारी नौकरी में संकट का सवाल था तो सपा ने हमारा साथ दिया और उस बिल को रुकवाया। तो मुझे लगता है वो लाभ समाजवादी पार्टी को जरूर मिलेगा। मायावती उसी की भरपाई के लिए ये कवायद कर रही है कि भाई मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कैंडिडेट ही उतार दीजिए, तो शायद अपनी जाति का कैंडिडेट देख के उन जातियों का आक्रोश थोड़ा सा थमे, बैलेंस हो या रुक पाए। ये सारी कवायद इसके लिए जी, ये सारी कवायद वो 3.25% वोटों का जो स्विंग है, उसकी कमी को कैसे पाटा जाए, उसकी कमी को हम ब्राह्मण मतदाताओं से कैसे पाटें, और जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन का ये जो एक मंत्र चला मायावती ने, उसका लाभ उन्हें मिलेगा या उसका नुकसान उन्हें मिलेगा, ये कैलकुलेशन भी करना होगा। और ये सब कुछ सुरक्षित है भविष्य की गर्त में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वक्कल नवाब साहब, सिंह साहब, अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन, आपका भी बहुत धन्यवाद। समाचार प्लस के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली
Supertech, yours for life.